हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने वाला हूँ जो कि RSM-SSB 2018 स्टेनोग्राफर वैकेंसी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको ये इसमें जो एक लेटर है विधायक ने, जोधपुर के विधायक ने पब्लिश करा है और वो CMO ऑफिस भेजा है। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है सीट बढ़ाने को लेके। तो हमें आने वाले दिनों में शायद सीट्स में कुछ इंक्रीमेंट दिखे और उसके बाद में रिज़ल्ट आए और ऐसी पूरी संभावना बता सकते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा जो कंसर्न चल रहा था, जो नॉर्मलाइजेशन को लेके था, नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअली हुआ क्या है कि जो दो ग्रुप बन चुके हैं। एक जो है नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, एक जो नहीं कर रहा है सपोर्ट। तो जो नहीं कर रहे हैं सपोर्ट वो आज गए थे, उन्होंने जो चेयरमैन थे वहाँ से उनसे हरिप्रसाद शर्मा से बात करी और उनसे जो आउटकम निकल के आया वो यही कि जो उन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन है वो स्किल टेस्ट एग्ज़ाम में आज तक नहीं हुआ है और ना इसमें किया जाता है। और अगर आपको कराना है तो आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आइए, तभी हम आपका नॉर्मलाइजेशन करेंगे स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में। तो ऐसा बोला है। तो कुछ जो नॉर्मलाइजेशन के फेवर में थे उन्होंने अपना जो पक्ष रखा है वो अपना फेवर ये लिया है कि जो कुछ पटना हाई कोर्ट का कोई जजमेंट था उसको दिखाया है कि स्किल टेस्ट में नॉर्मलाइजेशन अलाउ है और शिफ्ट में पेपर हुआ है तो स्किल टेस्ट में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ दिखाया है उन्होंने। तो ये सब बात उसके बाद में फाइनली जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है जो चेयरमैन सर ने, तो उन्होंने यही बोला है कि जो भी कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और उन्होंने यही बस बोला है कि जो भी अभी तक होता है आ रहा है वैसे हम करेंगे और रिज़ल्ट में जो बेस्ट होगा वो हम करके आपको देंगे। तो अब एक कंसर्न एक ये और आता है कि जो भी अगर वैकेंसी अगर कोर्ट में जाती है नॉर्मलाइजेशन को लेके तो कहीं स्टे या ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से रिज़ल्ट और डिले हो जाए। तो ऐसे अनवांटेड जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, जिनको अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, रिज़ल्ट और डिले हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि बार बार कोर्ट में लेके जाओ भर्ती, ये सब चीज़ें वैसे ही इतने बार जा चुकी है वैकेंसी और इतना डिले हो चुका है। तो ऐसा किसी को नहीं करना है। प्लीज़ उन सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करें। जो भी है सीट बढ़वाने के लिए आप लोग अपनी कोशिश कीजिए और ये बिल्कुल कोर्ट में मत ले जाइए। और जो भी है नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसका साइड इफ़ेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि आज तक किसी स्किल टेस्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है। उसका लॉजिक है ना, किसी की स्पीड 80 है, किसी की 60 है स्पीड, तो उनको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो वो तो अननेसेसरी उनको फ़ायदा मिलेगा ना कि अब किसी को इतना नहीं आता है उसको भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलके उसकी अगर 60 वाले की 80 स्पीड मान ली जाती है तो ये तो अनफेयर होगा उनके साथ इनकी स्पीड 100 थी एक्यूरेट या इससे ज़्यादा थी। तो ये सब चीज़ें खुद में वैलिड नहीं हैं। और उसके बाद में जो अभी पटवार में जो हुआ है, जो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करके रिज़ल्ट दिया है, तो उसमें खुद ही आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा जो रियल एक्सपीरियंस है, वो जिन्होंने एक्चुअली में मेहनत करके अच्छे मार्क्स गेन किए थे उनका नाम नहीं आया है और वो कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट से बाहर कर दिए हैं। जो बताया जा रहा है कि 4 शिफ्ट सबसे टफ थी और उसमें नॉर्मलाइजेशन का सबसे कम फ़ायदा मिला है। तो नॉर्मलाइजेशन किस बात का हुआ, किस फॉर्मूले के बेसिस पे उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है। तो ये बहुत बड़ा डर भी है कि पता नहीं वो कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन अगर यहाँ पे करते भी हैं स्किल टेस्ट में तो किस तरह के किस फार्मूले पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे ये किसी को नहीं पता है। वो वैसे ही बंदे सफ़र कर रहे हैं जो पटवार का रिज़ल्ट आया है उसमें, और आप नॉर्मलाइजेशन के लेके कोर्ट में ले जाओगे, ये करोगे वो करोगे, उसके बाद में कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन करते हैं कुछ पता है? अभी आपको एग्जैक्ट पता तो है हमारे इतना था तो इतना आएगा, इतनी मैंने किया है अटेम्प्ट,
स्किल टेस्ट में या रिटन में वो ऑल ओवर कितना जा रहा है वो आपको कंफर्म तो है, उसके बाद में आपको नहीं पता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद में या उसके बाद में बैकडोर एंट्रीज ये सब चीज़ें आपको खुद पता है कि कैसे क्या वो लोग करेंगे, सब मैनिपुलेट कैसे करेंगे वो सारी पोस्ट और क्या करेंगे, तो आप सबको पता है। और जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है वो 4 फरवरी को है, और जो पोस्ट हैं वो इंक्रीज़ अप्रॉक्स 300 to 350 तक हो सकती हैं। उसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसे ही अगर कोई ऑफिशियल नोटिस कुछ भी आता है मैं आपको इस चैनल को थ्रू डिलीवर करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।